नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसआर गुरुकुल पॉइंट। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आरआरबी एनटीपीसी का अभी डीवी और मेडिकल प्रोसेस अभी चल रही है। ठीक है, तो लेवल 6 का अभी डीवी और मेडिकल अभी चल रहा है। लेवल 5, लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 2 का अपकमिंग जो डेज हैं उनमें डीवी और मेडिकल होना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेवल 6 का डीवी मेडिकल चल रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम जो एनटीपीसी में मेडिकल प्रोसेस किस हिसाब से चल रही है, आपको मेडिकल के समय पे आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, मेडिकल के लिए आपको प्रिपेयर कैसे रहना है, इन सभी बातों पे आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही शेयर कीजिएगा। लेवल 5 में, लेवल 3 में और लेवल 2 में या फिर लेवल 4 में अगर इनमें आपका डीवी मेडिकल होना है या फिर लेवल 6 में भी अब अपकमिंग जो डेज हैं उनमें होना है, तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। मैं लक्ष्मण स्वागत करता हूं आपका एक नए वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं जो एनटीपीसी का जो मेडिकल होना है, वो इसमें सबसे जो मेजर चीज़ है वो हो रहा है आई टेस्ट। आइज यानी कि आँखों का जो टेस्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट हो रहा है। यानी कि इसी में आपकी सबसे ज़्यादा जो नॉर्मल जो चीज़ है, ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं, लेकिन जो आइज़ का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट माना जाता है रेलवे के हिसाब से। आर्मी की बात करें तो आर्मी में ये सभी टेस्ट जो आपके सामने आप देख रहे हैं, ये सभी टेस्ट इंपॉर्टेंट हैं होने को। तो ये सभी टेस्ट आपके मेडिकल में होने हैं, रेलवे के मेडिकल में भी यही टेस्ट होते हैं। चाहे एनटीपीसी की बात कर लें, चाहे ग्रुप डी की बात कर लें, रेलवे का जो मेडिकल होता है उसमें ये सारे आपके टेस्ट होते हैं। लेकिन इनमें सबसे जो इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है वो आँखों का टेस्ट यानी कि आइज टेस्ट होता है। ठीक है, इसमें जो है आपकी जो मेडिकल कैटेगरी होती है, जैसे कि A1 होती है, फिर A2 होती है, B1 होती है, B2 होती है, C1 और C2, ऐसे करके आपकी मेडिकल कैटेगरी होती है आंखों के लिए। ठीक है, इनमें सबके अलग अलग क्राइटेरिया हैं। जैसे A1 होती है तो 6/6, 6/6 यानी कि दोनों आंखें आपके 6/6 चाहिए होती हैं। ठीक है, इसमें इस प्रकार से अलग अलग जो पोस्ट हैं वो अलग अलग मेडिकल कैटेगरी के लिए निर्धारित हैं। स्टेशन मास्टर की बात कर रहे हैं, लेवल 6 में SM जो है, SM की जो मेडिकल कैटेगरी है वो है A2, मतलब 6/9 एंड 6/9 दोनों आंखें जो है वो 6/9 की होनी चाहिए। इसी के साथ में कलर विजन जो है वो आपका नहीं होना चाहिए। फोगिंग टेस्ट वो भी हो रहा है इसमें। ठीक है, जो नियर विजन का टेस्ट है वो भी हो रहा है। तो नियर विजन टेस्ट है आपका, और जो सॉरी जो विजन टेस्ट है, डिस्टेंस विजन टेस्ट जिसको बोलते हैं, फोगिंग टेस्ट है, बाइनोकुलर विजन जो है, ये सारे के सारे विजन टेस्ट आपके यहाँ पे हो रहे हैं। ठीक है, तो आइज टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पहले आप वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, फिर लास्ट में अपने एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, आइज टेस्ट आपका हो रहा है, बीपी टेस्ट आपका ब्लड प्रेशर टेस्ट हो रहा है, पाइल्स का आपका टेस्ट होता है, शुगर टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, ब्लड टेस्ट, इस ब्लड टेस्ट से ही काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। ठीक है, और चेस्ट एक्सरे, यह आपका फिजिकल कि आप फिजिकली फिट हैं या नहीं है, ये जांचने के लिए चेस्ट एक्सरे टेस्ट होता है। और हाइड्रोसिल टेस्ट होता है। हाइड्रोसिल टेस्ट आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप चेक कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा कि हाइड्रोसिल टेस्ट क्या होता है। ठीक है, इन पाइल्स आप जानते होंगे, नहीं जानते हो इनमें से अगर कोई टेस्ट तो आप गूगल करके पता कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गई कि कौन कौन से टेस्ट आपके होते हैं। समझिए अब बात को। देखो, सबसे पहली बात, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, नॉर्मल तरीके से डीवी मेडिकल होना है। ठीक है, डीवी भी नॉर्मल होना है, मेडिकल भी नॉर्मल होना है। वहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं वो आपको बिल्कुल सपोर्टिंग नेचर के होते हैं। वो कोई भी ऐसे नहीं चाहते कि जो है बंदा इतनी दूर मेहनत करके आया है, CBT 1 पास करके आया है, CBT 2 पास करके आया है, टाइपिंग पास करके आया है, या जो भी कुछ साइको वगैरह जो भी पास करके आया है, उसके बाद में आपसे रूडली व्यवहार करे, ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल उनका सपोर्टिंग नेचर होता है। ठीक है, तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प ही करने की कोशिश करेंगे। देखिए, आंखों की बात करें, आप आंखों के लिए क्या कीजिए, अब मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको उपाय बता देता हूँ उन बंदों के लिए जो जिनका कुछ ही दिनों में टेस्ट है। ठीक है, जिनका कुछ ही दिनों में मेडिकल होने वाला है। ठीक है, जिनका कुछ ही दिनों में मेडिकल होने वाला है और जिनका मेडिकल होना है, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मेडिकल के समय आपको क्या काम करना है, जब आपका मेडिकल होना है उस समय आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, जब आप मेडिकल के लिए चले जाएँ, ठीक है, जब आप मेडिकल के लिए चले जाएं, जब जो आपका सॉरी तबीयत खराब हो रखी है, सॉरी, जो आपका जो रेलवे हॉस्पिटल है वहाँ पे आप जब मेडिकल के लिए चले जाएं तो वहाँ पे आपको क्या काम करना है,
हो सके जो, क्योंकि देखो टाइमिंग का ऐसा सिस्टम होता है, वहाँ पे आपको सुबह बुला लिया जाता है। हो सकता है मेडिकल का टाइम आपका दोपहर बाद आया हो, शाम को आया हो, ऐसा होता है। या हो सकता है उस दिन आए ही नहीं, अगले वाले नेक्स्ट दिन आ जाए, ठीक है। तो वो चीज़ें होती हैं। तो आपको क्या करना होता है कि जब मेडिकल है आपका, उसके पहली बात तो ये ध्यान रखना कि उसके 3 या 4 दिन पहले से मोबाइल को छूना ही नहीं है, ठीक है। अगर आपका मेडिकल जैसे मान लो कि आज है अपनी 3 अक्टूबर, अगर आपका मेडिकल 6 या 7 अक्टूबर को है, तो मोबाइल को छूना अभी और इसी वक्त से बंद कर दीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको फ़ोन कॉल्स जो कि अर्जेंट हैं वो अटेंड करने हैं, व्हाट्सअप, यूट्यूब वगैरह सब जो भी फालतू की चीज़ें हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कॉल अटेंड, और वो भी इंपॉर्टेंट कॉल अटेंड, ठीक है। ये काम करना है आपको सबसे पहली बात तो, क्योंकि होता ये है कि आई टेस्ट जो है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रेलवे के बिहाफ से आई टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी में ही बाहर निकलोगे अगर मेडिकल से बाहर निकलना है तो। बाकी सब में आपके सपोर्ट करते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है डॉक्टर। सेकंड बात करते हैं, ठीक है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि 3 से 4 दिन पहले आपको मोबाइल को पूरी तरीके से अवॉइड करना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो आपको ये करना है कि आप जैसे 3-4 दिन पहले या फिर जब आप मेडिकल देने चले जाओ, तब आप आंखों को धोते रहिएगा, ठंडे पानी से धोते रहिएगा। उससे क्या होता है, आंखें साफ़ हो जाती है आपकी। तो वो भी वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगा। उसके बाद में एक चीज़ ध्यान दीजिए कि आइज़ के लिए मैंने वैसे भी एक वीडियो बना दिया है कि आपको आइज़ के लिए क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। आइज़ के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए कि आपकी आंखें सही रह सकें, या नेक्स्ट 15-20 दिन या 1 महीना या 2 महीने में अगर आपका मेडिकल होना है, तो आप ये काम कर सकते हैं कि आइज़ के लिए आप क्या कर सकते हैं, वो वीडियो अच्छे से देख सकते हैं और वो काम कर सकते हैं। दूसरी बात, और आइज़ के लिए मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। देखो कोई अगर आपका कोई यारी दोस्त ऐसे बोल दे कि भाई ये काम कर ले, इससे आंखें सही हो जाएगी, नया काम बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। जैसी हैं वैसी ठीक है। हाँ, नॉर्मल चीज़ें कर सकते हो, ऐसा नहीं कोई आई ड्रॉप ला के दे दे, या फिर कोई भी, देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उपाय तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो उपाय अभी आपको नहीं अपनाने हैं। अभी आप नॉर्मल रहिए, खान पान अपना सुधार के रखिए, ठीक है। काली मिर्च वगैरह खा सकते हैं, जो भी विटामिन ए से भरपूर चीज़ें होती हैं, आंवला होता है, ठीक है। सुबह आप जैसे रात में आप बादाम, किशमिश या फिर जो ये काली मिर्च होती है, इनको भिगो लीजिए, सुबह इनको खा लीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके उपाय हैं। लेकिन ऐसा नहीं, देखो खाने के चलो ठीक है, खाने से तो नुकसान होने से रहा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप आंखों का ही कुछ अलग से ही कुछ और, जैसे मान लो कि किसी ने कुछ और कह दिया, किसी ने कुछ चूरन दे दिया, उससे धो लो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अभी आपको ये नहीं करना, क्योंकि आंखों का हर किसी का देखो नेचर अलग होता है, हर किसी का जो है वो बॉडी अलग होता है, हर किसी का बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, हर किसी पे नहीं सूट करता है, ठीक है। तो इस बात को समझिएगा। जैसे अभी आपकी फिलहाल आंखें हैं वैसे ठीक है, जो भी हैं आगे देखिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी के बाद में बीपी की बात करें, क्योंकि ये लगभग 80% बच्चों की समस्या होती है बीपी हाई की या बीपी लो की। वे तो हाई होता है कहाँ पर, जब आप मेडिकल देने जा रहे होते हैं। क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप परेशान होते हैं, आप चिंतित होते हैं। आप निसंकोच रहिएगा, कुछ नहीं है, मेडिकली तो होना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जब आपको बुलाया है, अगर जैसे मान लो आपको बुलाया 10 बजे, सुबह 10 बजे बुलाया है, तो आप वहाँ जाके 8 बजे ही बैठ जाइए। तो वो 2 घंटे का रेस्ट है ना, वो रेस्ट, उस रेस्ट में आपका बीपी एकदम नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो बीपी वाली प्रॉब्लम आप पे ज़्यादा नहीं रहेगी। अगर फिर भी आपकी बीपी हाई रहता है वहाँ पर चेक करने के दौरान, तो आपको कुछ समय के लिए आपको बिठाकर वापस बुला लिया जाता है, यानी कि रीचेकअप हो जाता है, ठीक है। पाइल्स वगैरह आप चेक कर लीजिएगा, आपके पाइल्स हैं या नहीं है, ये टेस्ट अभी करवा लीजिएगा आप। अभी कुछ जब भी आपका जो मेडिकल होना है उससे पहले आप पाइल्स टेस्ट करवा लीजिएगा, शुगर टेस्ट भी करवा लीजिएगा, ठीक है। ब्लड टेस्ट एक बार करवा लीजिएगा, कोलेस्ट्रॉल वगैरह ऐसी तो कोई समस्या नहीं है। इसी के साथ चेस्ट एक्सरे, आपको खुद को पता होगा कि अपन मेडिकली फिट है या नहीं है। हाइड्रोसिल टेस्ट भी एक बार आप चेक करवा लीजिएगा, क्योंकि ये टेस्ट क्या होते हैं कि वैसे तो देखो आपको टाइम मिल जाता है, ठीक है। इनकी वजह से आप सीधे ही बाहर नहीं निकल जाते मेडिकल के या सिलेक्शन प्रोसीजर के, आप बाहर नहीं निकल जाते, मेडिकली अनफिट घोषित नहीं किए जाते हैं। आपको टाइम मिलता है, ठीक है। आपको ये सब ऑपरेशन करवाने का टाइम मिलता है। जैसे हाइड्रोसिल अगर आपकी बीमारी है तो ऑपरेशन करवाने का आपको टाइम मिलता है। पाइल्स अगर आपके हैं तो आपको पाइल्स का ऑपरेशन करवाने का आपको टाइम मिलता है, और आपका रीमेडिकल होता है, ठीक है। तो ये समस्त बातें हैं, इन समस्त बातों का आप ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आपका मेडिकल होगा। नॉर्मल चीज़ है, कोई ज़्यादा मतलब खोपड़ी नहीं लगानी। कोई आर्मी का जो है, आर्मी का नहीं है मेडिकल, आर्मी का नहीं हो रहा है, रेलवे का हो रहा है। रेलवे को सिर्फ आंखों से मतलब है, ये भी है होना, ये भी है। ये सिर्फ आपको ये देखा जाता है कि आप 8 से 10 घंटे जो ड्यूटी है वो आप सही से कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये समस्त बातें थी। अब इंपॉर्टेंट बात सुनिए मेरी। देखिए, आपने पेपर दे लिया, CBT 2 दे लिया, आपने CBT 2 में काफ़ी अच्छे मार्क्स ले लिए, तभी तो आप यहाँ पे DV मेडिकल के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पहली बात देखिए, जब तक आपका DV मेडिकल नहीं हो जाता, यानी कि मेडिकल नहीं हो जाता, तब तक मोबाइल से जितना हो सके उतना थोड़ा दूर रहिए। जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं वो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, आप सुबह और शाम
दोनों टाइम शरीर को फिट रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा खाना खाइए, ठीक है, और पानी से ज़्यादा पीजिए। और भी अगर आपको कोई जैसे कोई बीमारी लग रही हो, वैसे तो बीमारी कुछ नहीं है, आंखों के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशंस कीजिए, आंखों को आप अच्छे रखिए, ठीक है, अच्छी तरीके से आंखों पर रखिए। सुबह सुबह आप नंगी जो ये जो क्या कहते हैं उसको, जो घास होती है, जो दोब होती है, घास होती है, इस पर आप नंगे पैर चलिए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं। सुबह और शाम दोनों टाइम आप आधा या 1-1 किलोमीटर आप दौड़ भी लगा सकते हैं, ठीक है। आप दूध पीजिए आराम से, अगर आपके पास गाय या भैंस का जो दूध अवेलेबल है तो, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि शरीर को एकदम फिट रख सकते हैं, क्योंकि मेडिकल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होना है। इस टाइम पे अगर आप आके पीछे छूट गए तो फिर समस्या होने वाली है। तो बहरहाल जितने भी आप अगर मेडिकल देने जाएं तो आपका ज़रूर फाइनल सिलेक्शन होना चाहिए, और होगा भी, निसंकोच रहिए, ठीक है, सबका होगा, डोंट वरी। आप आराम से बिल्कुल निसंकोच होकर एग्ज़ाम देने जाइएगा, जो आपका डीवी मेडिकल एग्ज़ाम होना है वो आप अच्छे से देने जाइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और कोई अगर क्वेरी हो, अच्छा एक बात और कि डीवी के लिए एक सेपरेट वीडियो बना जा चुका है, लेकिन अगर उसमें भी आपकी कोई समस्या हो रखी है, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को लेकर अपन एक वीडियो जल्दी आपके लिए लाएंगे, और हो सकता है आज या कल में वो वीडियो आ जाए, ठीक है, ताकि आप जल्द से जल्द वो काम करवा लीजिएगा। अगर किसी के मार्कशीट में कोई प्रॉब्लम है, किसी के फादर नेम या मदर नेम में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो वो सभी बातों को हम अगले नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस ज़रूर करेंगे, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। लेवल 5, लेवल 3 और लेवल 2 का रिजल्ट जो है वो जल्द ही आने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। वैसे तो खैर नवंबर का बता रखा है रेलवे ने, ठीक है। वो सारी की सारी ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी वो भी आप वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। निसंकोच रहिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, और तब तक के लिए जय हिंद।